नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक है लोदी वंश। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश यानी लोदी वंश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उसके पहले थोड़ा सा दोस्तों ये देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस क्रम में इन राजवंशों ने शासन किया है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो हमारा एग्जाम 15-16 अक्टूबर 2022 को हुआ है, उसमें दोस्तों इन राजवंशों का क्रम पूछा गया था और इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी, गुलाब खिले तो सूंघ लो। दोस्तों, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को याद रखने की ट्रिक है। गुलाब से दोस्तों गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाब से दोस्तों गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। और गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, और खिले से हो जाएगा दोस्तों खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश, और सूंघने से दोस्तों सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। तो दोस्तों ये ट्रिक है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को याद करने की कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दोस्तों, अगर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1526 ईस्वी तक चला। 1206 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा। और अगर उसके बाद दोस्तों इसमें हम बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश का टाइम पीरियड दोस्तों 1451 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1526 ईस्वी तक शासन किया है लोदी वंश ने। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन लोदी वंश ने 1451 ईस्वी से प्रारंभ करके 1451 से 1526 ईस्वी तक किया। अब दोस्तों अगर बात करें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी था। दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और दोस्तों ये लोदी वंश जो था वो भारत का प्रथम अफगानी वंश था। भारत का प्रथम अफगानी वंश कौन सा था, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश। तो दोस्तों भारत का प्रथम अफगानी राजवंश लोदी वंश था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और अगर लोदी वंश के शासकों के बारे में हम बात करें तो दोस्तों लोदी वंश में 3 शासकों ने शासन किया है। पहला बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों, और ये सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों इब्राहिम लोदी, इसको दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो इन 3 शासकों ने लोदी वंश में शासन किया है। और दोस्तों अगर इनके हम टाइम पीरियड की बात करें तो बहलोल लोदी का टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा। दोस्तों बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोदी दोस्तों बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी हुआ और इसने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। दोस्तों उसके बाद सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ और इब्राहिम लोदी ने दोस्तों 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों। तो हम सबसे पहले बहलोल लोदी के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहलोल लोदी, इसका टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी राजवंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी ने शासन किया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं दिल्ली पर प्रथम, अभी हमने आपको बताया कि प्रथम अफगानी वंश लोदी वंश था। तो दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है।
तो दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगानी राजवंश की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। और दोस्तों बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों ये बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और दोस्तों इसने जब सिंहासन पर यह बैठा तो उसने इसी समय बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही बहलोल सिक्के चलाए। और दोस्तों बहलोल लोदी जो था ये अपने सरदारों को मकसद ए अली, दोस्तों बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। और बहलोल लोदी की मृत्यु दोस्तों 1489 ईस्वी में हो गई। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों बहलोल लोदी के पुत्र का नाम सिकंदर लोदी था और बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। दोस्तों सिकंदर लोदी, अगर सिकंदर लोदी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक किया। दोस्तों 1489 ईस्वी में दोस्तों बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हुआ। सिकंदर लोदी के दोस्तों बचपन का नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो निजाम खान था। लेकिन सत्ता संभालने के बाद दोस्तों निजाम खान सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से भी दोस्तों सिकंदर लोदी को जाना जाता है और सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खान था। दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की और किस सन में की, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में स्थापना की और दोस्तों स्थापना के समय ये आगरा शहर को सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और स्थापना के समय ये आगरा शहर सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करने के बाद सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा को राजधानी स्थानांतरित किया। और दोस्तों ये राजधानी मुगल वंश के जो बाबर के समय भी आगरा ही राजधानी रहा। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा किसने स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी ने की। और कब की? तो 1506 ईस्वी में। और आगरा शहर की स्थापना कब हुई? तो 1504 ईस्वी में। और किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी की दृष्टि से, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कह लो या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, इन सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि गजे सिकंदरी ये भूमि मापन का पैमाना था दोस्तों, और इसका प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। और अगर बात करें एक सिकंदरी गज में 30 इंच होते हैं दोस्तों, एक सिकंदरी गज में 30 इंच होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, इसने सिकंदर लोदी ने दोस्तों मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों मुसलमानों को ताजिया निकालने से प्रतिबंधित किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया। और मुसलमानों की स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सिकंदर लोदी ने किया। और दोस्तों सिकंदर लोदी एक कवि था। सिकंदर लोदी एक कवि था और यह गुलरुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिकंदर लोदी गुलरुखी नामक शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नामक शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखा करता था। दोस्तों गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। तो दोस्तों गुलरुखी शीर्षक से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। गजे सिकंदरी पैमाने
का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की और सिकंदर लोदी की मृत्यु दोस्तों गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। उसके बाद दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान इसका पुत्र इब्राहिम लोदी हुआ। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी के बारे में जानकारी करते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका दोस्तों टाइम पीरियड रहा इब्राहिम लोदी का। और दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके बैठा। तो दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके बैठा। और इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी राजवंश का अंतिम शासक, राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश भी दोस्तों लोदी वंश था। तो इब्राहिम लोदी लोदी राजवंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। दोस्तों 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इसमें दोस्तों राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित किसने किया? तो राणा सांगा ने किया। और दोस्तों इसमें विजय किसकी हुई? तो राणा सांगा की हुई। दोस्तों जो आगे लिखा हो उसकी जीत होती है। तो राणा सांगा की इसमें विजय हुई और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और अगर बात करें दोस्तों राणा सांगा की, तो राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। दोस्तों राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। उसके बाद आगे देखते हैं 1519 ईस्वी। दोस्तों 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी जो 2018 में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर उसका 1519 ईस्वी था। तो दोस्तों बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में किया और जो अभी तक अफगानिस्तान के काबुल में शासन किया करता था। तो दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में किया और ये बाबर अफगानिस्तान के काबुल में शासन किया करता था। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, दोस्तों बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। तो दोस्तों 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत के विरुद्ध यूसुफ जाई जात के विरुद्ध अभियान चलाया और इस अभियान में बाबर ने बाजावर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों बाजावर और भेरा को अपने अधिकार में 1519 ईस्वी में बाबर ने कर लिया। और इब्राहिम लोदी के चाचा, दोस्तों इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खान। इब्राहिम लोदी का चाचा दोस्तों आलम खान था और ये दिल्ली का सूबेदार था। दिल्ली का सूबेदार दोस्तों इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान था। और अगर पंजाब, दोस्तों पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। इन्होंने ही दोनों दोस्तों आलम खान और दौलत खान ने, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, आमंत्रित किया था। दोस्तों भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब का सूबेदार दौलत खान ने आमंत्रित किया था। और दोस्तों इनको आमंत्रित करने का रीजन ये था कि ये इब्राहिम लोदी के शासन से खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद दोस्तों 21 अप्रैल 1526 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट याद रखना। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ और ये युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। और दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो आगे लिखा होता है वो विजेता होता है। तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी। और इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। और इब्राहिम लोदी दोस्तों मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक था। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो युद्ध स्थल में मारा गया मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति,
तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उसके बाद दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा जीत लिए जाने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा जीत लिए जाने के बाद इसने आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर मुगल वंश की नींव डाली। तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की और इस तरह दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दिल्ली सल्तनत आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।